हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अगर पाइथागोरस प्रमेय पेपर में आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस प्रमेय का, क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लेता हूँ एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा आपको मानना है। और उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको रचना करना है। ठीक है, रचना में क्या करना है, बी से भुजा ए सी पर लंब डालना है। ठीक है, तो ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, बी डी लंब ए सी हो गया। अब यहाँ पे लिखना है सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये सवाल जो है पेपर में आने का 90% चांस रहता है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी जो है क्या है प्यारे बच्चों, कोण बी जो है समकोण है। ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है। तो इस तरह से करना है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर लाना है। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रचना करूँगा। ठीक है, रचना में क्या करना है बच्चों, रचना में करना है बी से भुजा ए सी पर, बी से भुजा ए सी पर, बी से भुजा ए सी पर बी डी लंब ए सी खींचा गया है। ठीक है, खींचा गया है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्रमाण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रमाण लिखना है। और प्रमाण में क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले इस त्रिभुज को, ठीक है, छोटा जो है ए बी डी और ए बी सी में देखना है। यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिएगा तो कोण जो बी है, ठीक है, ये छोटा त्रिभुज में कोण डी। ठीक है, छोटा त्रिभुज में देखिएगा तो कोण डी है, वही बड़ा त्रिभुज में कोण बी है। और ये दोनों कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला जो कोण है ए बी डी में भी आता है और ए बी सी में भी आता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, चूंकि क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों में आता है, दोनों में कोण ए आता है। ठीक है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी ए बी डी समरूप हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर लिखूंगा ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ए बी डी समरूप हो गया क्या बच्चों, त्रिभुज ए बी सी। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, जैसा छोटा त्रिभुज के लिए जो कर्ण है ए बी, छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है बच्चों, ए बी है, उसी तरह बड़ा त्रिभुज के लिए जो कर्ण है क्या है बच्चों, ए सी है। ठीक है, जैसा छोटा त्रिभुज के लिए ए डी है, वैसा ही बड़ा त्रिभुज के लिए ये लंब है ए डी। ठीक है, बड़ा त्रिभुज के लिए लंब जो है ए बी है। ठीक है, इसको अब क्या करना है बच्चों, बाई सी एम करना है। तो यहाँ पर बाई सी एम कर दूंगा, बाई सी एम करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर बराबर हमारे पास ए डी गुना ए सी आ जाएगा। और इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, इसको क्या मानना है, समीकरण 1 मान लेना है। इसी तरह से यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज और इस बड़ा त्रिभुज को लेकर के सोचना है। ये छोटा त्रिभुज भी फिर बड़ा त्रिभुज के साथ क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा यहाँ पर मैं बना लेता हूँ उस त्रिभुज को। ठीक है,
ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ पर ये वाला जो है डी है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बी डी सी तथा ए बी सी में कोण बी बराबर कोण डी, और ये कितना है 90 डिग्री होगा, और ये कोण सी इस त्रिभुज में भी आएगा और बड़ा त्रिभुज में भी आएगा। तो ये सी जो होगा क्या होगा बच्चों, उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोण सी बराबर कोण सी, ठीक है, चूंकि क्या है, चूंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है, चूंकि उभयनिष्ठ है ऐसा आपको लिखना है। और इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होगा बच्चों, त्रिभुज जो है समरूप होगा। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के साथ, BDC समरूप हो गया त्रिभुज ABC के साथ। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसा छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण BC है वैसा ही बड़ा त्रिभुज के लिए जो है कर्ण क्या होगा, AC होगा। तो यहाँ पर AC लिखना है, ठीक है। जैसा छोटा त्रिभुज के लिए लंब DC होगा वैसा ही बड़ा त्रिभुज के लिए जो है ये BC होगा। तो यहाँ पर BC करना है और इसको क्या करना है, बाई CM कर देना है, ठीक है। जब बाई CM करिएगा तो BC गुना BC BC स्क्वायर आएगा, बराबर में AC गुना DC आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेना है समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना है। समीकरण 1 प्लस क्या करना है, समीकरण 2 करना है, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। जब आप यहाँ पर समीकरण 1 को देखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC, ठीक है। और 2 में जो है वो तो है ही, यहाँ पर करेंगे क्या, AB स्क्वायर और साथ में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, BC स्क्वायर, और उस साइड का उसी साइड जोड़ूंगा, उस साइड क्या था AC गुना AD, AC गुना AD और प्लस में AC गुना DC हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस में क्या है BC स्क्वायर बराबर AC कॉमन ले लूँगा और अंदर में आ जाएगा AD प्लस DC, ठीक है। और AD और DC जोड़िएगा तो क्या होगा बच्चों, AD और DC जोड़ूंगा तो हमारे पास आ गया AC, AD और DC जोड़ने से AC बन जाएगा, तो यहाँ पर AC आ जाएगा। और इसको करूँगा तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर हमारे पास AC स्क्वायर आ गया। और इसी को, यही है पाइथागोरस प्रमेय, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, साबित हो गया। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण के स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका विलोम जो है उसको समझते हैं बच्चों। इसका विलोम क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है इसका विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समान होता है, ठीक है। अब इसमें वर्ग दे दिया है तो जो कोण है उसको 90 डिग्री लाना है, समकोण होता है, ऐसा मुझे साबित करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम क्या है C, और ये दे रखा है, ये नहीं दिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं दिया, तो इसको ऐसा मान लेना है। और एक त्रिभुज बनाना है DEF, ठीक है, रचना करना है DEF, जिसमें आपको ये कोण जो है 90 डिग्री मान लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखना है। सवाल नंबर दूसरा का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है माना कि, ठीक है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में क्या है BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में क्या है बच्चों BC स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल जो है ABC, ABC हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रचना किया उसको रचना में लिखूंगा। रचना क्या है, तो रचना में हमने क्या किया, त्रिभुज DEF की रचना, त्रिभुज DEF की रचना इस तरह किया गया है कि रचना इस प्रकार किया गया है कि, इस प्रकार किया गया है कि, इस प्रकार किया गया है कि यहाँ पे AB बराबर DE, BC बराबर EF तथा कोण जो है, कोण DEF बराबर कितना है बच्चों 90 डिग्री है। तो ये चीज़ आपको करना होगा, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज DEF में
DEF में क्या है बच्चों, तो DEF में देखिए तो कोण E जो है E 90 डिग्री है, इसलिए हमारे पास DF स्क्वायर और क्या लिख सकता हूँ, DE स्क्वायर प्लस में EF स्क्वायर लिख सकता हूँ, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब यहाँ पे DF स्क्वायर बराबर D के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं AB और EF के जगह पे BC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा तो DF स्क्वायर बराबर हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारे पास AC स्क्वायर है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास DF बराबर क्या आ गया बच्चों, AC आ गया। अब इस दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो सारा भुजा बराबर आ गया, ठीक है, AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। अब जब इस तरह से होता है तो त्रिभुज क्या होता है बच्चों, सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ भुजा 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 सर्वांग समता से, ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, ठीक है, यानी इसलिए मैं लिख सकता हूँ कोण ABC बराबर कोण DEF, और DEF क्या है बच्चों, तो DEF जो है हमारे पास 90 डिग्री है, और यही हमें लाना था कि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर यानी दो भुजा के वर्गों के बराबर है, तो उसका कोण जो है वो समकोण होता है, और यही हमारे पास आया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास साबित हो गया। इस दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय तो निश्चित आएगा, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से उतार लीजिए लैंग्वेज के साथ। और एक सवाल और है यहाँ पे, हमने ये देखिए इस पर आधारित प्रश्न लिया है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर तथा 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, ठीक है, एक जो है 11 मीटर वाले हैं और एक 6 मीटर वाले हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि इसका दूरी दे दिया है बच्चों 12 मीटर, ओके, यानी ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 मीटर, और ये जो है ये दिया है 11 मीटर, ठीक है, और ये दिया है बच्चों एक दिया है 6 मीटर, यानी कि ये 6 मीटर है, ठीक है, और इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है। इसका मान रखिए ABC और इसका नाम D और इसका नाम क्या E रख दीजिए। ये 6 है तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 5, 6 5 11, क्योंकि ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है, तो ये ऊपर वाला कितना आ गया 5 आ गया। अब मुझे यहाँ पे AC निकालना है, तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो AB हमारे पास 5 मीटर है और BC कितना है बच्चों, BC 12 मीटर है, और इसको मान के चलिए 90 डिग्री है, ठीक है, कोण ABC कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, AB कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर करूँगा, और BC कितना है 12 मीटर, तो 12 के स्क्वायर करूँगा, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, तो 25 मीटर स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर आएगा। अब दोनों को ऐड करिएगा तो AC स्क्वायर बराबर 169 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर 169 मीटर स्क्वायर, और 169 का वर्गमूल जो होगा हमारे पास 13 मीटर आएगा, ठीक है। AC बराबर कितना आ गया बच्चों 13 मीटर, तो ये दोनों शीर्षों के बीच का जो दूरी था वो निकल गया, ठीक है, उनके सिरों के बीच का दूरी बच्चों 13 मीटर होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये भी आप उतार लीजिए। तो चलिए आज के क्लास में हमने यही लिया था, इतना ही, पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस नहीं हो, ठीक है।